पुत्र मोह। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पुत्र हो और वो पुत्र मोह में न पड़ा हो। लेकिन अपने इतिहास में एक ऐसा उदाहरण है पुत्र मोह में कि जो अपने पुत्र मोह में अपने समस्त कुल वंश स्वयं उस पुत्र को भी मौत के घाट उतरवा दिया। पूरा महाभारत का खेल हुआ सिर्फ पुत्र मोह के कारण। कुछ पंक्तियां कविता की इस पर मैंने लिखी है जो आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। था भाई का सिंहासन पर श्राप के कारण छोड़ दिया। नेत्रहीन था भाई लेकिन उसका नाता सिंहासन से जोड़ दिया। बहुत समय जब बीत गए तो वन में जन्मे 5 भाई। इधर मांस के लोथरों से 100 पुत्रों को जन्म दी एक माई। जब पहला पुत्र का जन्म हुआ सब ऋषि ने जाकर सचेत किया। कुलनाशक होगा तेरा सुत पहले ही जाके चेत दिया। बोले ऋषि इसका वध कर तब आगे तेरा वंश चले। अगर मोह तू करता राजन संग तेरे विध्वंस चले। मगर मोहबस राजा ने ऋषियों का मान न रह पाया। अपने ही कुल के नाशक को वो अपने गोद में बैठाया। पांडु के थे 5 पुत्र जो देवताओं के अंश थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरवों के वंश थे। भले ही वो अपनी शिक्षा गुरुकुल में पाते थे मगर इधर मामा सपने अपनी कूटनीति सिखाते थे। दोनों भाइयों के सब पुत्र जब युवा अवस्था को प्राप्त हुए 100 भाइयों को अहम था पहले अब असभ्यता भी पर्याप्त हुए। पूरे कुल को डसने को था शकुनी का फन मचल रहा। पूरे कुल को डसने को था शकुनी का फन मचल रहा। मोह सिंहासन का राजा का पुत्र मोह में बदल रहा।